ये अहम खबर देखिए, पुतिन के लिए आज की परेशान करने वाली खबर। नेटो देश के 3 नेताओं का कीव जाने का प्लान। युद्ध में बर्बाद राजधानी कीव का जायजा लेंगे 3 देश। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के पीएम जाएंगे। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के पीएम जाने वाले हैं वहां। और तब जबकि कीव में अभी सैन्य कार्रवाई चली रही है, तब ये जब राष्ट्राध्यक्ष वहां जाने वाले हैं और वहां जाने के बीच में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये भी तो सर ये भी एक संभावित वजह बन जाएगी। बिल्कुल गोयल सर जी, वही बात है। मैं अभी तक ये जरूर है कि मैं समझ नहीं पाया हूँ कि रोमानिया के शिप पर अटैक होने के बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं नेटो एक्टिवेट हुआ है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं और पीएम जा रहे हैं वहां पर, ये अभी काफी एक्टिविटी हो रही है। और मेरा ख्याल है रशिया को भी अब जो है कैलिब्रेट करना होगा कि कहां तक जाना है, कहां उसको रुकना है अभी। दूसरी बात यह है कि रशिया पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अभी असर पड़ना शुरू हो गया है। ये बात अलग है कि जो कंपनियां हैं यूरोप में उनको भी असर आ रहा है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी इस तरह के दबाव को कब तक झेल पाएगी। एक चीज देखिए आप, रशिया का ज्यादातर इक्विपमेंट भी यूक्रेन में ही बना हुआ था, राइट, और वो सारी सप्लाईज रुक गई है। मैं तो अभी ये जानना चाह रहा हूं सर कि कीव में इन लोगों की विजिट क्या प्रोवोकेटिव हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये जो अभी के सिन्हा साहब ने कहा उसको जरा और पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये देखिए, पोलैंड पर अगला प्रहार हो सकता है क्या, इसको और विस्तार से समझिए। खतरा क्यों है जरा ये समझिए। ये ग्राफिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आगे किस तरह के अंदेशे जन्म ले रहे हैं। पश्चिमी देश और यूक्रेन के बीच में एक अहम कड़ी है पोलैंड, और पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन जा रही है ज्यादातर सैन्य मदद। पश्चिम के हथियार से ही पुतिन का प्लान अभी तक फेल नजर आ रहा है। यूक्रेन और पोलैंड का आपसी रिश्ता बेहद करीबी है। नेटो देशों के पोलैंड में खतरनाक हथियार भी तैनात हैं। अमेरिका के 2 घातक पैट्रियट मिसाइल भी यहां तैनात हैं। नेटो की प्रतिक्रिया से रूस की बौखलाहट बढ़ी है। पोलैंड नेताओं को डर है पुतिन कुछ कर सकते हैं। नेटो का सदस्य देश है पोलैंड। पोलैंड पर हमला हुआ तो नेटो और रूस के बीच लड़ाई तय है। और अगर नेटो और रूस के बीच में ये लड़ाई है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये एक वर्ल्ड वॉर सिनेरियो बन जाएगा। इससे कोई भी फिर इनकार नहीं कर सकता के सिन्हा सर। और ये तो अब बहुत हद तक इनएविटेबल लगने लगा है। देखिए दिनेश जी, बात ऐसी है कि अमेरिका चाह रहा है, नाटो चाहता है कि जो ये है जेलेंस्की साहब, ये एक्साइल एक गवर्नमेंट बनाए पोलैंड के अंदर से चलाएं, जो कि एब्सोल्युटली नहीं है पुतिन को मंजूर। तो देखिए, वो जब हिट किया उन्होंने, वो उसको कहते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में, और 200 मारे गए हैं। ये 100% सही है। जो वहाँ पर ट्रेनिंग हो रहे थे, अब बेसिकली ये जो कहते हैं ना मिशनरीज, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो मारे गए हैं। तो ये जो है इसकी एट्रीब्यूशन, वो यदि ये कहते हैं, और जो 3 भाग के आए हैं ना, जिसमें चेकोस्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है और पोलैंड है, ये तीनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट। तो ये आए हैं, वो कहीं करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा आप देखिएगा 2 दिन के बाद जो आएगा, मेरे ख्याल से टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है। और टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है। इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल आप बोलना, मैं एक बात देखिए, इजराइल टोटली अलाइंड हो चुका है रशिया के साथ में, और वो कहता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, उसकी डिमांड है 2 दिन के 3 दिन के अंदर। और जेलेंस्की साहब कहते हैं कि मैं तो मिलना चाहता हूँ पुतिन साहब से, बेचैन है कि मैं मिलना चाहता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।